कि जहिया से चल गईली छोड़ के हमके जिंदगी भइली सुनसान हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं है हो प्यार से। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं आज फिर से जनपद जौनपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर बाहर निकल करके बैठा हूं। जब बदलापुर की तरफ जाते हैं तब एक बाजार है, बक्सा बाजार के पीछे वाले गांव में आज बिरहा जगत के बहुचर्चित जनपद जौनपुर के कलाकार नगीना यादव जी के साथ बैठे हैं। फ्रेम में ये चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी कला से आपको रूबरू करवाते हैं। चलते हैं नगीना जी से कुछ बात करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक। कोई और अच्छा, ये कोई मैं चाहूँगा कोई एक ऐसी भजन या ऐसी कोई गीत दर्शकों तक भेजें जो एक मुखड़ा एक अंतरा के साथ जाए, जिसमें लगे कि आपकी अपनी प्रस्तुति सी लगे कि आपकी प्रस्तुति है। देखिए गीत है जी हम उसको बड़े तन मन से गाते हैं। जी जैसे एक फूल की चाहत होती है बिल्कुल कि फूल बड़ी अच्छी चीज़ है। फूल से मौत किसकी हुई, जी आप ही का लिखा गीत है। और हम तो समझते हैं कि आज के आधुनिकी चरण में जितने कवि घूम रहे हैं, जितने सम्राट लिखने वाले हैं, हम किसी को सम्राट उम्राट नहीं मानते। अगर हम किसी कवि को माने हैं या हमारी एक दिली ख्वाहिश रहती है, जैसे हम प्रसिद्धन कवि को जानते हैं उसी श्रेणी में हम आपको रखते हैं। क्योंकि भाई ऐसा है कि हमसे आप मार्गदर्शन भी लिए हैं। आप में ये भाव नहीं है कि हम कवि हैं तो हम गायक से क्यों नहीं पूछें। तो हमसे आप मार्गदर्शन, हम प्रसिद्धन कवि की हम भूमिका के मार्गदर्शन आपको उसी तरह से हमको आप गीत लिख के दिए हैं, इसलिए हमको पसंद आ रहा है, इसलिए हम गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मेरा सौभाग्य है कि मतलब मैं फूल से मौत किसकी हुई। जी फूल तो ऐसी चीज़ है कि ये 24 घंटा तत्पर है। कहीं आप देख लिए मंदिर में चढ़ने को तैयार है, तो कहीं किसी की मैयत जा रही है वहाँ भी चढ़ने को तैयार है, किसी के गले में पड़ने को तैयार है। एक फुलवारी के बगल खड़ा, एक फूल गिरा जमीन पे मिल गया हाथ में, वही कवि की भूमिका है। कवि फूल से ही कहता है कि तेरी जिंदगी क्या है। तो बड़ा सौभाग्यशाली बनता है अपने आप को। किसी के गले में चढ़ जाता है, मंदिर पर चढ़ जाता है, मैयत पे तो तेरी पूजा होती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी क्या है कि तुम्हारे ही नाते ऐसे ऐसे धुरंधर मारे गए, तू भी कलंकित है। कौन कौन धुरंधर मारे गए थे? अरे कि देता गवाही पुरानवा सुमनवा भइले रे छलिया। आइए कि सतयुग में सत हरिश्चंद्र का लगा दाव पर ज्ञानी हो। डोम के घरई राजा बिकैले पंडित घरई रानी हो। ऐसी मुसीबत आई कि डोम के घर राजा हरिश्चंद्र बिक गए, पंडित के घर उनकी पत्नी बिक गई। एक बेटा है, बेटे की ड्यूटी लग गई कि पंडिताइन का आदेश था कि हमारे लिए रोज सुबह तो बगीचे से फूल ला के दे, हम पूजा करूंगी। वही लड़का फूल लेने पहुंचा है बगीचे में कि बगिया में रोहित लालानवा सुमनवा भइल रे छलिया। बगीचे में पहुंचा है, फूल ही तोड़ने के लिए गया था, वहां सर पर डस लिया, लड़का मर गया। आइए फिर चलते हैं कि त्रेता के सुग्रीव बाली में भइली खूब लड़ाई हो। कि जुगती गजब लगाए रघुबरी माला के पहिराई हो। एक बार पहुंचे, आदेश हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम का कि जाओ उसे परास्त करो, हम बाण लेके खड़े हैं, मारेंगे। चल दिया सुग्रीव, लेकिन बाली इतना जबरदस्त की पहचान में नहीं आया। दोनों भाइयों में राम पहचान नहीं पाए कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। बाण नहीं चलाए, वापस आ गया, कह दिया कि प्रभु मारे के रहे तापे मारे होता का पठे दिया ओकरे संगे में। कहीं इस बार जाओ, कहीं हम कोर्ट में जाओ, कहीं लक्ष्मण इनके गले में फूल का माला पिन्हा दो, जिससे हम पहचानेंगे कि ये सुग्रीव है। तो ही जब पहुंच गए मैदान में
अरे कि मारल ग बढ़का बीरानावा, सुमनवा भैल रे छलिया। बड़ा भाई बाली का वध हो गया, फूल ही कारण था। आइए फिर कि द्वापर में राजा परीक्षित मुनि के श्राप पावे हो, कि रोज बगिया में माली फूलवा राजा के पहुंचावे हो। श्राप मिल गया, श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिया राजा परीक्षित को, आज के बाद तुम्हारा 7वां दिन नहीं बीतेगा। राजा परीक्षित पहुंच गए, कहें बताइए हमें श्राप मिल गया है। समीक ऋषि के पुत्र राजा, समीक ऋषि के पुत्र थे सिंगी ऋषि, वही श्राप दिए थे। समीक ऋषि से सिंगी ऋषि कह दिए कि पिताजी आपके गले में जो मरा सर्प डाला था, हमने उसको श्राप दे दिया, आज से 8वां दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। बड़े भावुक थे समीक ऋषि, पहुंच गए। राजा परीक्षित कहें भैया हमारे बेटवा तुम्हें श्राप दे दिए बा, आप बचे चाहे तो बच ले। तो राजा परीक्षित मचान बना के नदी में रहते थे, सोना शुरू कर दिए। माली को आदेश दे दिए कि तुम हमें माली फूल लेकर रोज लाओ, हम पूजा करेंगे। वही देख लीजिए कि माली के फूल में सर्प बैठा, पहुंच गया राजा परीक्षित को डस लिया, राजा परीक्षित समाप्त हो गए। फूल ही कारण बन गया कि डसली हल तक्षक बेईमानवा, सुमनवा भैल रे छलिया। 3 युग हो गया। आइए जिस युग में हम आप जीते हैं, कलयुग है, हम आप अब मौजूद हैं, हमारे आंखों के सामने हुआ है कि तमिलनाडु कोयंबटूर में राजीव गांधी आवे हो, मानव बम बनी धनु पपिनिया माला के पहिरावे हो। राजीव गांधी भाषण दे रहे थे, धनु पापिन फूल का माला पहन के राजीव गांधी के गले में यूं ही डाली है। और जब डाली है गले में तो हुआ क्या कि दहिया उड़लिया समानवा, सुमनवा भैल रे छलिया। 4 युग हो गया। हम परिचय दे देते हैं कि पत्तु 6 बर छोड़ी चमन के, धैले स्वर्ग डगरिया हो, रहिया जो हत पर सीधन जी, फेरे सबसे नजरिया हो, कि नगीन संतोषी जहानवा, सुमनवा भैल रे छलिया। तो भैया ऐसे ऐसे गीत है। अब गीत का न कोई शीर्षक पाएंगे आप, ना तो और है न सिर है, चाहे जहाँ से गा दे कोई, मटकना शुरू है, नाचना शुरू है, वही गीत है। हम सब आज भी कभी पाँव नहीं हिलाए हैं स्टेज पर। आज तो हम देखते हैं सब डांस करते हैं, उनको ये आभास नहीं है कि जिस पोशाक में हम खड़े हैं उस पोशाक की कुछ वैल्यूएशन है, कुछ कीमत है, कुछ नहीं। कमर पे बांध लेना है गमछी, डांस करना है। तो भैया आज के संस्कार छोड़ दीजिए। वहाँ सही बात आपने कहा, जिसके पास साधन था उसका प्रयोग किए हैं, चर्चित हो गए। तो हम सब तो आज तक भी उसी में लगे हुए हैं। हम बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं संतोष जी कि जहाँ भी बुलाते हैं लोग, हम अपनी गीत को गा के आते हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नहीं नगीनवा नहीं ठीक गा रहा, गा के आते हैं आराम से, सुकून से है। तो हमें जो लिखा है होगा, और हम सम्राट के पीछे नहीं भागते। सम्राट हमें बनाने वाले बैठे हैं, श्रोता बनाएंगे सम्राट। हम अपने आप से लिख के सम्राट क्यों बने, ये बात है। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं पत्तू घराने के कलाकार नगीना यादव जी, और जिस अखाड़े से मैं भी गीत लिखता हूं, और मुझे खुशी है कि आप तक मेरी रचनाएं आती हैं, आप गाती हैं मेरी रचनाओं को भी। ये मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मैं 41 साल का और आप 60 साल की उम्र के हैं। मैं पूरी तरह से जब कभी फंसता था लिखने में तो आपसे मशवरा भी लिया करता था, और आप सबकी बदौलत मैं राइटर हुआ। आप लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत सहयोग दिया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन बिरहा जगत में जो मारा मारी है, जो सम्राट बनने की दौड़ है, जानकारी नहीं है या साधन है आपके पास, तो आपका साधन आपको सम्राट नहीं बनाता है। आपका त्याग, आपका परिश्रम, समाज को देने वाली जो व्यवस्था आपके मन में है, वो व्यवस्था आपको सम्राट बना सकती है। क्यों गुरुजी? बिल्कुल हकीकत बात। तो ये सच है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे पुरोधा जिन्होंने बिरहा जगत को अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है, आज सम्राट बनने की होड़ में नहीं है। जिन्होंने बुल्लू गुरुजी के साथ अपना जीवन बिताया, जिन्होंने रामदेव के साथ, पारस के साथ, प्रसिद्धन के साथ, ऐसे महान कलाकारों के साथ अपना जीवन बिताया है मुंबई जैसे शहर में,
इसलिए मैं आपका इंटरव्यू आप तक भेज रहा हूं कि दोस्तों इनकी भी शक्ल पहचानो। आप ऐसे लोग भी पड़े हैं बिरहा जगत में ना। जाते जबाते मैं चाहूंगा 2 लाइन कोई नई सी तर्ज मेरे दर्शकों को आप सुना करके फिर हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। चलिए भाई, आप ही की लिखी गीत है जी। कोई गीत शुरू करने से पहले लोग इष्ट देव की आराधना में होते हैं, तो चलिए समापन के समय उनका नाम ले लिया तो अच्छी बात है। बिल्कुल। कि जहिया से चल गईली छोड़ के हम के जिंदगी भइली सुनसान हो, हर जाए चंदा ले जावा खबरिया, ऐसी भी तर्ज आप गा लेते हैं। कैसन बाड़े मोर राम। गाने की बात आप करते, आप ही की, हम ही आपसे कहे हैं कि संतोष जी आप इसी तर्ज में वंदना लिख दीजिए। हम वो वंदना आज तक भी अब भी गाते हैं। कि सरगम के धार माई फसली नवरिया, सरगम के धार माई फसली नवरिया, लागल बमसरी हमारी हो, अरे हे माई अब तोहरी खवैया, अब है माई अब तोहरी खवैया, तोहरी करा भव पार हो, कि हे माई अब तोहरी खवैया, तोहरी करा भव पार। दोस्तों इस देवी गीत से हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ चलते हैं और मुझे भरोसा है कि बिरहा के सम्राटों की दौड़ में जो खबर मेरी आप तक जा रही है, इस खबर से निश्चित तौर से एक बार फिर से आप बिरहा जगत को अवलोकित करेंगे और ऐसे गुमनाम कलाकारों को एक पहचान देने के लिए आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करके इनको आगे ले जाएंगे। मुझे भरोसा है कि ये मेरा पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द पुनः आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।